विशाल हर हर महादेव। तो भाई फिलहाल ये जो खूबसूरत नजारा कैमरामैन थे उन्होंने दिखा दे एक बार किस तरह से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां और भाई श्री बद्रीनाथ धाम में हम पहुंच गए हैं। और शामी हम देखोगे शादीशुदा आश्रम। अच्छा साधुशुदा आश्रम देखो भाई, जो शादीशुदा है उनकी इतनी मौज को नहीं होती जितनी मौज जो है यहाँ साधुशुदा आश्रम श्री बद्रीनाथ धाम में हम पहुंच रहे हैं। और यहाँ के जो महंत हैं ऋषि आनंद जी महाराज और साथ में भाई स्वामी रामानंद जी महाराज जो कि हरिद्वार तक हम पहुंचे हैं, बहुत ही रोमांचकारी यात्रा करते हुए और आड़े पहुंच गए हैं। स्वामी जी राम राम जी। राम राम भाई। देसी हैं तो मानो प्योर निकड़ू 24 कैरेट। और ऋषि आनंद जी प्रणाम जी। जय बद्री विशाल। तो महाराज जी बहुत ही खूबसूरत नजारा है और यहाँ की किस तरह की खासियत है ताकि हम यात्रा शुरू करें, चलना शुरू कर दें साथ के साथ। और इस धाम की जो विशेषताएं हैं वो भी आप थोड़ा सा बताते चलो दर्शकों को। ये 4 धामों में प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम जी, जिसे धरती का भू बैकुंठ धाम भी कहा जाता है जी। और यहाँ नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ का भक्ति का तप का बहुत महत्व है इस धरती का। जी जी। जो भी यहाँ तप करते हैं उसे कहते हैं कि 10,000 गुना उसका फल मिलता है। अच्छा जी। और यहाँ की बहुत सी अद्भुत और भी लीलाएं हैं, इसका भी चलते हुए तो वर्णन क्या करूं, मैं बैठ के उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। ओके। तो अभी फिलहाल आपको दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ श्री बद्रीनाथ। यात्रा शुरू हो चुकी है अपनी। तो जितने भी दर्शक फिलहाल मार्केला लाइव जुड़ रहे हैं भाई, इस यात्रा का आनंद ले सके हैं। और भाई स्वामी रामानंद जी महाराज जो कि हरियाणा के छारा गांव से ताल्लुक रखे हैं और कभी पहलवान होया करते, दाव पेच ऐसे ला करते कि शामी वाले पहलवान ने चारों खाने चित कर दिया करते। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जो चित्त की बात है कि इनके चित्त को किस तरह से अध्यात्म के अंदर परिवर्तित करें। और इस तरह की जो खूबसूरत वादियां हैं महाराज जी, अध्यात्म का और इन खूबसूरत वादियों का क्या कनेक्शन आपस में? भाई मैं ज्यादातर प्रकृति प्रेमी रहा हूँ और आज भी वो महाराज जी कबीर की एक साखी है जी। ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काशी कैलाश में खोजा हुए तुरंत मिल जाऊंगा एक पल के विश्वास में। तो मैं रही प्रकृति का आनंद लेने के लिए बिल्कुल जी इन्हीं में भगवान का स्वरूप मानता हूँ। और ये जो हवा पानी है, पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, इन्हीं में ये देखता है कि प्रकृति भगवान है जी। मंदिरों का भी सत्कार करता हूँ, लेकिन जो मैन मेरा मन के अंदर है जो मंदिर, हाँ मैन मेरा जो जिसे मैं प्रसन्न होता हूँ वो है वादिया। और ये वादिया आपको दिखाने के लिए बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। कैमरामैन तिकुंगा शामी दिखा दे भाई, पहाड़ की विशालकाय जो चोटियां हैं, ऊंची ऊंची जो चोटी हैं, मतलब इतनी विशालकाय हैं कि देख के आनंद और मन जो है वो मंत्रमुग्ध हो गया है। तो स्वामी ऋषि आनंद जी महाराज, स्वामी जी आप जो है यहाँ जैसे श्री बद्रीनाथ धाम में किन की प्रेरणा से आप यहाँ बैठे हैं और जो आपके जो गुरु महाराज जी हैं उनका परिचय थोड़ा सा बता दो दर्शकों को। जी, हमारे गुरुदेव श्री महामंडलेश्वर स्वामी हरिप्रकाश जी महाराज उदासीन अखाड़े से जी। तो उनकी ही प्रेरणा से और उन्होंने ही ये ड्यूटी लगाई है। पिछले गत 8 वर्षों से मैं यहीं पे सेवा में हूँ। तो और बाकी वो कहते हैं कि प्रारब्ध भी खींच के लेके आता है। सबसे पहले गुरु कृपा, उसके बाद प्रारब्ध ने भी जोर डाला, गुरु कृपा गुरु जी ने यहाँ भेजा और यहाँ आने के बाद बहुत सी चीजों के अनुभव हुए और ये नारायण कृपा। बहुत बढ़िया। तो ये जो प्रकृति का जो अद्भुत नजारा है, कैमरामैन फोकस करो सामने, जो ये जो दृश्य जो है आप लोग तो हर वक्त देखते हो, हमें तो आज पहली बार मौका मिला है कि श्री बद्रीनाथ धाम हम पहुंचे हैं और इस प्रकृति से जुड़ने का भी मौका मिला। और स्वामी रामानंद जी महाराज के दर्शन हुए और आपके भी दर्शन हो गए यहाँ आकर के। तो ये जो प्रकृति की जो अद्भुत नजारा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रकृति हमें बहुत, पहली बात तो हमें जीना सिखाती है जी। और यहाँ आप आए हैं तो देखेंगे गहरी सांस आती है। जितनी हाइट पे आप जाएंगे सांस उतनी गहरी आएगी। अच्छा जी। उतना मन कंट्रोल होता है, उतना गहराई में उतरेंगे, उतना गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल जी। और यहाँ जो ये पहाड़ दिखाई दे, इनका भी अलग अलग, आप सामने जो पहाड़ है जी, ये उर्वशी पर्वत है। कौन सा? उर्वशी पर्वत। हाँ जी। अच्छा जी।
जो इधर वाला पर्वत है वो नारायण पर्वत है, नारायण पर्वत। और जो पीछे वाला था वो नर पर्वत था। अच्छा जी। तो यहाँ पर्वत का भी अभी ज्यादा दूरी नहीं है नर और नारायण पर्वत। कैमरामैन तिकुंगा दिखाते हैं शामी का नजारा किस तरह से बिल्डिंगों के बीच से गुजरते हुए, और ऋषि आनंद जी जो है यहाँ के पर्वतों के जो नाम बता रहे हैं ना, आज तक शायद बहुत कम दर्शकों ने इस तरह की जानकारियां मिली होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो ऋषि आनंद जी देने लग रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करते रहो। और ये कौन सा पर्वत है महाराज जी? नारायण पर्वत। अच्छा, कैमरामैन जी कौन दिखाते भाई? नारायण पर्वत है ये, बोले नारायण नारायण। ये देखिए ऊपर फन जैसे दिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं कि शेषनाग के फन का अच्छा जी। प्रतीक है। अच्छा, मोहित है पुरान से आज एक जी। और उसके जस्ट ऊपर जो पर्वत है उसके ऊपर जब बर्फ गिरती है, अच्छा जी, तो वो उसी शेषनाग का ताज बन जाता है। अच्छा जी। तो यानी ये कि शेषनाग की आकृति बन जाती है इसकी। शेषनाग क्या करती है, जो ऊपर ब्लैक वाला पहाड़ दिख रहा है, जी जी जी। उसके ऊपर जब बर्फ गिरती है तो वो चमकता है, तो ऐसा लगता है कि वो उसका ताज है। तो ये प्रकृति ने बड़े अनूठे ढंग से ये चीजें बनाई हुई हैं, तराशी हुई हैं। बिल्कुल। और यहाँ के बहुत सी चीजों, अब नारायण पर्वत है, नारायण पर्वत पे बहुत ही अद्भुत शक्तियां वहां पे विराजमान रहती हैं। तो यहाँ से स्वामी जी कितनी दूर तक का सफर है पैदल यात्रा की? अगर मैं बात करूं तो साधु सुधा आश्रम है जो, वहां से लेकर के, और जो मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर है जो 400 मीटर का। 400 मीटर है। हाँ जी, हाँ। तो वैसे तो 400 मीटर कोई ज्यादा लंबा नहीं है। यहाँ से भी दिखाई दे रहा मंदिर सामने। अच्छा, दिख रहा है। हाँ जी, हाँ। कैमरामैन फोकस करो। हाँ जी। अच्छा, चश्मा यहाँ से भाई महाराज जी ने चश्मा ला रखा है। इसके ऊपर चढ़ जा और दिखा दे। ये महाराज जी ने तिलस्मी चश्मा लगा रखा है, ये बहुत दूर तक की दिव्य दृष्टि देखता है। बिल्कुल जादू आई चश्मा है। यहाँ बटन है साइड में, जैसा बटन दबाओ उसी हिसाब का जूमिंग हो जाए, जूमिंग हो जाए। तो एक चीज और देखो, अब जो कुटिया बनी हुई है, जैसे सब साधु महात्मा रहते हैं, अच्छा जी। सबसे ऊपर वहाँ एक पुराने महात्मा होते थे, बर्फानी बाबा जी। अच्छा जी, वो सबसे ऊपर उनकी कुटिया थी। ठीक है। कहते हैं वो 12 महीने वहीं रहते थे। अच्छा जी। इतने तपस्या। उसके जस्ट पीछे नीलकंठ पर्वत है, और नीलकंठ पर्वत के पीछे केदारनाथ है। और चलो, एक सैलानी, शक्तियां हैं। एक सैलानी पहली बार पहुंचे यहाँ पे। भाई उड़ान से आ जाओ, और सीट पे थोड़ा पास से बोलिए, उड़ान से आड़ से आ जाए। राम रास्ता जाम ना करे तुम, के दिमाग घूम गया। दिमाग घूम गया। जितने ऊपर आ लिए जड़ा लग भी आ लिए, नाड़ ठा के देखे पर्वत नहीं खत्म होंगे। पहाड़े पहाड़ दिखे सारे। पहाड़े दिखर, बर्फे बर्फ। पहाड़ तो ठीक थे, बर्फ हो रहेगी। बर्फ भी आएगी। हरियाणा वाले वो कई गांव में लाइट को नहीं, खंबे डारे नहीं आंधी में। थोड़ा बर्फ इतनी महंगी बिका है तो भाई उड़ा है जो या बर्फ मैंने ऐसा लगी टोहाना वाला अमित नहीं हटता, बर्फ की जरूर आंगो भर के लीजिएगा। अंगो डिग्गी भर के लेके जाओ। चलो भाई, मारा गेला है जो है रामपाल जी महाराज है जो मंडवाले, उनका छोरा भी आ रहा है। तो भाई मंडवाले रामपाल जी महाराज का छोरा है। अरे तू दे नहीं ना, नाना न्यू इसकी चलेगी देख भर। तो इस प्रकृति का जो अद्भुत नजारा है उसको लेने के लिए जो है, हाँ भाई रामपाल के क्यों टले तू? किसा का मजा आया? बढ़िया मजा आ रहा है। स्वाद आ गया? स्वाद आ रहा है, वो तो रह रहा देखना बाकी। अच्छा। तो जो महात्माओं के दर्शन करे हैं, इस तक कि मैं कुछ ज्ञान की वृद्धि, कि मैं आगे की जिंदगी में कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिला है? बिल्कुल मिला है। क्या मिला? बहुत कुछ, अपनी लाइफ कैसे जीनी है, क्या सीखा है के? बहुत कुछ सीख लिया, वो अपने करके दिखा देंगे। चलो जी, यात्रा शुरू करें जी। चलो भाई, यहाँ से अब यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, और आगे मुख्य मंदिर के पास जैसे ही पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे वहां से भी आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो इसे बात पर करते हुए वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, स्वामी रामानंद जी महाराज और स्वामी ऋषि आनंद जी महाराज के साथ।